2025 इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी यानी आरई सेक्टर के लिए गेम चेंजर साल रहा। देश ने 2030 का टारगेट 5 साल पहले अचीव कर लिया, यानी 50% इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से। लेट 2025 तक इंडिया की टोटल पावर कैपेसिटी 500 GW के पार चली गई, जिसमें रिन्यूएबल्स का हिस्सा लगभग 46% हो चुका है। अब जानते हैं कि ग्रोथ कहां से आई। सबसे बड़ी पावर सोलर ने दिखाई। अक्टूबर 2025 तक सोलर कैपेसिटी 129.9 GW पहुंच गई, जब 2014 में ये सिर्फ 3 GW थी। इंडिया ने जापान को पीछे छोड़कर वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सोलर प्रोड्यूसर बनने का टैग ले लिया। सिर्फ 2025 के पहले 6 महीनों में ही रिकॉर्ड 22 GW रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड हुई। ये अब तक के हाईएस्ट 6 मंथ्स एडिशन है। मैन्युफैक्चरिंग साइड पर भी बूस्ट दिखा। PLI स्कीम की वजह से डोमेस्टिक सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी 38 GW से बढ़कर 74 GW हो गई। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स ने भी सेक्टर्स को फुल पुश दिया, जैसे कि PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ होम्स में रूफटॉप सोलर का टारगेट रखा गया। दिसंबर 2025 तक 24 लाख प्लस हाउस होल्ड्स इस स्कीम से जुड़ चुके हैं, जहां 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। PLI स्कीम से ₹52,900 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया और 44,000 प्लस जॉब्स क्रिएट हुई। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर 2025 में 3000 MW इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी को इंसेंटिव्स मिले। PM कुसुम ने एग्रीकल्चर को सोलर पावर्ड बनाया, जिसमें 9.2 लाख सोलर पंप्स लग चुके हैं। अब बात करते हैं पैसे और इन्वेस्टमेंट्स की। फाइनेंशियल ईयर 25 में रिन्यूएबल सेक्टर का शेयर टोटल FDI में 8% तक पहुंच गया। 2000 से अब तक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में $23 बिलियन का FDI आ चुका है। आने वाले प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन भी स्ट्रॉन्ग है। 169 GW अंडर इंप्लीमेंटेशन और 65 GW ऑलरेडी टेंडर्ड। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट के मूड 2025 में कैसा रहा। 2025 में आरई स्टॉक्स का फोकस प्योर प्ले सोलर या विंड से शिफ्ट होकर लार्ज इंटीग्रेटेड पावर प्लेयर्स पर आ गया। रिटेल और DIA इंटरेस्ट ₹6.15 ट्रिलियन या USD में कहा जाए तो $73 बिलियन इंडियन इक्विटी मार्केट इन 2025 में बना रहा, लेकिन 2023-24 के बड़े रैलीज के बाद रिटर्न्स मिक्स्ड और स्टेबल रहे। टॉप प्लेयर्स में रिलायंस, जिसके अप्रॉक्स मार्केट प्राइस हैं ₹1,240 और मार्केट कैप है ₹16,50,002 करोड़। NTPC, जिसका अप्रॉक्स मार्केट प्राइस है ₹365 और मार्केट कैप है ₹3,49,177 करोड़। अडानी ग्रीन, जिसका अप्रॉक्स मार्केट प्राइस है ₹1,017 और मार्केट कैप है ₹1,67,188 करोड़। टाटा पावर, जिसके अप्रॉक्स मार्केट प्राइस है ₹378 और मार्केट कैप है ₹1,16,470 करोड़। JSW एनर्जी, जिसका अप्रॉक्स मार्केट प्राइस है ₹484 और मार्केट कैप है ₹84,653 करोड़। NHPC, जिसका अप्रॉक्स मार्केट प्राइस है ₹78 और मार्केट कैप है ₹78,160 करोड़, सबसे आगे रहे। अडानी ग्रीन में स्टेबलाइजेशन दिखा और लेट 2025 में 92% EBITDA मार्जिन रिपोर्ट हुआ। सुज़लोन एनर्जी ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में 500% प्लस YOY प्रॉफिट जंप और कंपनी डेट फ्री हो गई। IREDA फाइनेंसिंग प्ले की तरह इन्वेस्टर्स का फेवरेट बना रहा, जहां ROE 16 to 18% के अराउंड रहा। अब बात करते हैं न्यू थीम्स जो उभर रहे हैं। नंबर 1 है सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्लास, बोरोसिल, रिन्यूएबल्स, प्रीमियर एनर्जीज जैसे प्लेयर्स शाइन किए। नंबर 2 है EV प्लस रिन्यूएबल्स कॉम्बो, टाटा पावर और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक को मोमेंटम मिला। नंबर 3 ग्रीन हाइड्रोजन, रिलायंस, NTPC और L&T पर इन्वेस्टर्स की नजर टिकी हुई है। बॉटम लाइन ये है कि 2025 ने क्लियर कर दिया है रिन्यूएबल्स एनर्जी इंडिया का फ्यूचर ही नहीं प्रेजेंट भी बन चुकी है। पॉलिसी सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लो और स्ट्रॉन्ग कंपनीज के साथ ये सेक्टर लॉन्ग टर्म स्टोरी लिख रहा है। 2026 में फोकस और ज्यादा एग्जीक्यूशन, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रीन हाइड्रोजन स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पर रहेगा, जहां स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनीज रिन्यूएबल स्टोरी को नेक्स्ट ग्रोथ फेज में ले जाती दिखेगी। और ऐसी खबरों के लिए पैसा लाइफ को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।